पाकिस्तान में अंतरिम सरकार बन गई है। आपको तो पता ही है कि सरकार बनती है तो उसे चलाने के लिए तरह तरह के एडवाइजर चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी ढूंढे और इसी लिए उनको एक एडवाइजर मिल भी गई, जिसे ढूंढा गली गली, वो इस्लामाबाद में ही मिली। और मिली भी क्या खूब कि एक आतंकी की बीबी मिली। जी हां, यासीन मलिक, वही जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसी की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक। अब यासीन को जेल से निकालने की तो पाकिस्तान की कुव्वत है नहीं, तो सोचा क्यों ना उसकी बीबी मुशाल मलिक को एडवाइजर बनकर मिनिस्टर रैंक दे दी जाए। हो सकता है इसी से कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की जो मशाल 370 हटाने के बाद बुझ चुकी है, उसमें थोड़ी सी चिंगारी आ जाए। अब मुशाल मलिक का थोड़ा प्रोफाइल भी आपको बता दें। वो ये कि यासीन मलिक से वो 20 साल छोटी हैं, विदेश में पढ़ी लिखी हैं, सेमी न्यूड पेंटिंग्स बनाने का शौक है, इस वजह से बदनाम भी हुई थी। यासीन मलिक से 2009 में शादी हुई थी। शादी के बाद कश्मीर भी आई थी, कुछ ही दिन साथ रही। फिलहाल पिछले 9 साल से यासीन मलिक से दूर है। अभी पाकिस्तान में एक फाउंडेशन चलाती है जिसका काम ही है कश्मीर पर राग अलापना और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना। यासीन मलिक को महान क्रांतिकारी बताती है, कभी गांधी तो कभी नेल्सन मंडेला से कंपेयर करती हैं और बार बार हालात का मारा, मोदी सरकार का मारा बताती हैं। आजकल अपनी और यासीन मलिक की बेटी रजिया को लेकर भी मंचों पर जाती है, इमोशनल अपीलें करती है, कोशिश करती है कि यूएन से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सब उनकी बात सुने, लेकिन कहीं भी दाल नहीं गल रही। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार को लगता है कि उन्हें ह्यूमन राइट्स एडवाइजर बनाकर मिनिस्टर रैंक देकर कश्मीर में न सिर्फ दाल गलेगी बल्कि पक भी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिसेस मुशाल यासीन मलिक पाकिस्तान की मिट्टी पलीद ही कराएंगी। घूमे गली गली लेकिन मुशाल मलिक की मिली। कौन मलिक? यासीन मलिक की बीबी, वही यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा है, जिसके कहने पर पोस्टर्स लगे थे 1990 में, जिसके कहने पर नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का। इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा वॉर हीरो हमारे साथ हैं, आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, खुद कश्मीरी पंडित हैं, हसन दुर्रानी साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा तैयब खान साहब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, दोनों मेरे साथ। हसन भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहता, आपको एक ही मिली, वो भी एक भारत के घोषित उम्र कैद की सजा के अपराधी आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी, और कोई बेहतर चेहरा नहीं मिला था ह्यूमन राइट्स का एडवाइजर बनाने के लिए? गजब एडवाइजर रखे हैं आपने। जी थैंक यू आपका दीपक भाई। सबसे पहली बात तो ये थी कि आप क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हो तो अरे आप तो मौजूद थे ना, आपको क्यों नहीं बनाया? आप तो मेरे भाई हसन दुर्रानी, आप तो मौजूद थे ना, मैं तो नहीं हूँ। आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब दे देने के यार भाई मेरे, कुछ नहीं होता। अच्छा, आपने मुझसे सवाल, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में होते डेफिनेटली मेरा वोट आपके लिए ही होना था। और मैं मुझे होना भी नहीं है पाकिस्तान में भाई, 8 बार आगे जा चुका हूं, मुझे होना भी नहीं पाकिस्तान में। अगर ये खातून जो है, अगर इनको बना दिया गया है तो इसमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि आपका जो है इस वक्त मीडिया और आपको जो है सारे, आपके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई, ठीक है ना। तो ही ना सदो मैनू कोई रांझा आके सो। बेसिकली आप एक ही चीज़ के ऊपर पड़े हुए हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो गया। एक ज़माने में ना हम लोग देखते थे या पढ़ा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर वो ये कहते थे कि जब जहाँ पे ज्यूश है बेसिकली वो न्यूज़ है। इसी तरह जो इंडियन मीडिया है उसके ऊपर मैं ये बात कहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से, वो ये है कि जहाँ पे मुसलमान है वहाँ पे न्यूज़ है, या बेसिकली मुसलमान का नाम जो है वो न्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। और अभी आपने जिस तरह बात की बिल्कुल शुरू में, ये इंटर्म गवर्नमेंट है। इंटर्म गवर्नमेंट का क्या काम होता है पाकिस्तान के अंदर, ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई काम नहीं है इनका। और जिस तरह आपका फियर है, ये आपका फियर ही रहेगा, ये कि जी वो ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, आपका कश्मीर के ऊपर कब्जा है, ठीक है, वो आपका कब्जा है, मैं उसको नहीं अपना उसको कंडेम करता हूँ, लेकिन वो क्योंकि वो मेरा एक अपना एक असूली मौक़िफ़ है। लेकिन मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूँगा कि मैं आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दूँ। दूसरी बात ये है कि अगर इस खातून को रखा है, आपको सिर्फ यही खातून नजर आई है, इसके अलावा हमारे को एक शायर को भी रखा गया, वसी शाह साहब को, आपने उनके बारे में क्यों नहीं देखा? आपने इंतहाई हमारे जो सीनियर एक जर्नलिस्ट है उनको भी उन्होंने रखा है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, आपने उनके बारे में कोई बात नहीं की। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है एक बहुत अच्छे जो है हमारे
यहाँ पे एक कारोबारी पर्सनैलिटी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वहाँ पे पूरे लाहौर के अंदर उन्होंने जो है ये डायलिसिस सेंटर्स जो हैं मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो चला रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। उनको भी जो है वो रखा है। तो आपने उनके ऊपर बात क्यों नहीं की? आपने सिर्फ मशाल मलक पे बात क्यों कर रहे हैं? मशाल मलक पे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, देखें वो उसका जो खामद है, अगर आपके कानून के मुताबिक वो आपका मुजरिम है तो ठीक है, आप उसके साथ जो मर्जी करें। क्या कभी मैंने इस प्रोग्राम के अंदर, आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर, क्या मैंने उसको कभी डिफेंड किया है या मैंने आपकी किसी चीज को डिफेंड, आपको मैंने ये कहा है कि नहीं आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए था? देखिए दूसरी बात ये है नहीं, देखो आप हसन भाई आपने बोल लिया ना, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। आपने अभी अभी एक कहावत कही, वो भी आपने पंजाबी की कही, कुछ उर्दू या फारसी का निकाल लेते हसन दुरानी साहब। कितनी कल्चरल बैंकरप्सी है आपके यहाँ, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि ना पाकिस्तान को पंजाबी चला रहे हैं, पंजाबी मुसलमान और कोई नहीं। मेरी बात सुनिए ना, आपको प्रॉब्लम पंजाबी से है तो अल्लाह करे आपकी प्रॉब्लम सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी कल्चरल बैंकरप्सी बता रहा हूँ। आपने जो बात की है, आपने जो आपकी कल्चरल बैंकरप्सी, मेरी बात सुन ले। कल्चर मैं आपकी भी बता देता हूँ। आपका जो कल्चर जहां से शुरू हो रहा है ना, आपका जो सिर्फ चल रहा है, आपका जो एक सिर्फ छोटा सा अभी रिसेंटली आपका एक यहाँ पे सेंटर बना हुआ है, ठीक है। आप उस सेंटर से आप जो तारीख के साथ जो जना बिल जबर कर रहे हैं आप लोग वहां पे बैठ के, और उसके मुताबिक आप अपनी पूरी तारीख को ये कह रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? अरे हसन दुरानी साहब, 75 साल पहले आप भी यही थे, आप भी यही थे 75 साल पहले। नफरत के आधार पर आपने एक देश मांगा, नफरत के आधार पर 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, 10 लाख। और भाई मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए हसन दुरानी साहब, आपके कल गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि जितने पाकिस्तान में और जितने कश्मीर में हैं मुसलमान, वो सब हिंदू ही थे। बताइए कितनी जनरेशन पहले आप कन्वर्ट हुए हसन दुरानी साहब, ये भी बता दीजिए। या कहीं आपका अरबी या ईरान से कोई लेना देना तो वो बता दीजिए। आपको अपना फैमिली ट्री भी पता है 4 जनरेशन का? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा अपना पूरा फैमिली ट्री मालूम है, और मुझे अगर आप कहते हैं तो मैं अपना डीएनए टेस्ट करवा के आपको भिजवा देता हूँ। लेकिन डीएनए टेस्ट अगर आपका होगा तो ऑटोमेटिकली काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो मुसलमान कॉन्करर्स जो जिन्होंने इंडिया के ऊपर हमला किया था, वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा जगह पे उन्होंने अपना डीएनए छोड़ा था, और ये ना हो कि कहीं नहीं वो फ्रॉड डीएनए आपका है मेरा भाई, मेरा नहीं है, सॉरी ये बोल रहा हूँ। बहुत बड़े जो बहुत ज्यादा जो देशभक्त हैं, हो सकता है कि उनके डीएनए के अंदर भी मेरे जैसे बंदे का किसी का डीएनए मौजूद हो। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हसन दुरानी साहब एक बताइए, 5 जनरेशन पहले क्या नाम था आपका? आपके दादा परदादा का क्या नाम था? हसन दुरानी साहब बताइए ना। गुलाम नबी आजाद ने कुछ गलत नहीं कहा, फारूक ने भी यही बात कही। फारूक अब्दुल्ला के परदादा जो कौल थे। एक मिनट ठहरो भाई, एक मिनट ठहर। जो मेरा नाम हसन हफीज खान दुरानी है, मेरे वालिद साहब का नाम शमसुल हक खान दुरानी है, मेरे दादा का नाम अब्दुल हफीज खान दुरानी है, मेरे परदादा का नाम अब्दुल हकीम खान दुरानी था। उसके बाद उनके जो फादर थे उनका नाम इमाम हबीब खान दुरानी था। और भाईजान यहाँ इससे आगे भी लेके चलूं मैं आपको? किस तरह की बात कर रहे हो? अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाओगे, कितनी जनरेशन पहले कन्वर्ट हुआ बताइए ना। मैं तो भाई जद्दी पुश्ती मुसलमान हूँ, आप की तरह नहीं हूँ। मैं जद्दी पुश्ती मुसलमान हूँ, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप अब मुझे क्या पता कि आपने सही नाम बोला गलत नाम बोला, स्वाभाविक है गलत बोल रहे हैं। 4 जनरेशन पहले आप मुसलमान हो ही नहीं सकते थे। 1450 साल का तो आपका इस्लामिक कैलेंडर है हसन दुरानी साहब। हाँ तो फिर 4 जनरेशन कैसे हो बताए ना? 4 जनरेशन तो बड़ी इजीली हो जाती हैं। 4 जनरेशन तो बड़ी इजी। अरे भाई 500 साल पहले, 1000 साल पहले ही आए थे ना आपके। अगर 1000 साल पहले भी हम आए थे तो आपकी जो इस इलाके के अंदर जो सर हम तो 10,000 साल से, हम सनातनी है ना, आदि है हमारा नाम थे। आप मुशाल मलिक से काम चला लो, हमारे पास बहुत कुछ है। चलिए आरती टिक्कू जी बताइए मुशाल मलिक को क्यों बनाया? भाई डीएनए टेस्ट करवा ले, हो सकता है कि गौरी या गर्दी या कोई इस तरह की चीजें शामिल हो, ठीक है। और अगर आपको बाकी को आपको दीपक जी आप वहाँ पे डीएनए टेस्ट करवाने की, तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है। आपका प्रॉपर्ली डीएनए टेस्ट मैं अपने खर्चे पे करवा देता हूँ। डीएनए टेस्ट अगली बात करें। जरूर दुरानी साहब को डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ यही पता चलेगा कि
ये उतने ही अरे इंडियन डीएनए हैं टेस्ट हसन दुरानी साहब बाद में कराना। आपके एक मेरे साथ जुड़ रहे थे हुमायूं सरफराज, लाइट तक नहीं उनके घर में, डीएनए टेस्ट बाद में करा लेना। जुड़े हुए मेरे साथ, दीपक जी। लाइट गई है वहां पर हुमायूं सरफराज के यहाँ पर, तो डीएनए टेस्ट के बारे में बाद में सोचना। आरती टिक्कू जी दीपक पहले जी, मलेरिया टेस्ट करवाइए अपना। दीपक जी ये बहुत अच्छा हुआ कि हुसैन, ये जो यासीन मलिक की बीवी है, ये बहुत अच्छा हुआ कि ये वहाँ पे मिनिस्टर बनी है इंटरिम गवर्नमेंट की जो है पाकिस्तान में, क्योंकि इससे एक ही बात साफ जाहिर होती है, वो ये कि हुसैन जो ये है लड़की हमेशा से ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की एजेंट थी। हमेशा से ही यासीन मलिक उन्हीं का एजेंट था, तभी उनके साथ शादी की। इनफैक्ट ये शादी तो आईएसआई ने ही करवाई, यासीन मलिक और ये जो मशाल है, मशाल, तो मशाल और अच्छा, मुझे भी पता नहीं था, एसआई ने पहले से ही मैरिज ब्यूरो खोल लिया था। मुझे तो लगा था अभी अभी वो भारत की एक लड़की को ले गए। बिल्कुल, मशाल को मैं जानती हूँ, यासीन मलिक को जानती हूँ। एज अ जर्नलिस्ट मैंने इन लोगों से बात भी की है और यासीन मलिक के कई बार मैंने इंटरव्यू भी किए हैं। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आईएसआई ने इनकी मुलाकात करवाई यासीन मलिक की मशाल के साथ, और मशाल उस वक्त काफ़ी छोटी थी जब ये शादी हुई। तो मुझे लगता है आज इतनी सर्विसेज जो उन्होंने आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी को दी है इतने सालों तक, मतलब आप सोचिए एक छोटी जवान लड़की जिसको कुछ पता नहीं था कश्मीर के बारे में, और बहुत ही आर्टिस्ट, बहुत अपने आप को समझती थी, न्यूड पेंटिंग्स बनाती थी। आप सोचिए कि उसने एक कातिल, एक टेररिस्ट जो दुनिया भर में बदनाम, उसके साथ शादी की आईएसआई के कहने पे, पाकिस्तान आर्मी के कहने पे। तो ये तो बहुत बड़ा मैं कहूँगी कुर्बानी दी है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लिए। तो अंत में आके आज उन्होंने वो उनको रिवॉर्ड दिया है ये मंत्री बना के, ह्यूमन राइट्स, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स का। तो सवाल सिर्फ ये होना चाहिए था, आज जो वो वहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं और अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग पाकिस्तान में अपने आप को अरबिक समझते हैं, टर्किश समझते हैं, लेकिन जेनेटिकली पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये माना है कि पाकिस्तान का जो जेनेटिक्स है, पाकिस्तानियों का जेनेटिक्स जो है सेम जेनेटिक्स है इंडियन जेनेटिक्स जो इंडियन लोगों का है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? इनको तो ये पूछना चाहिए अपने आप से कि इनको शर्म नहीं आती कि इतने सालों के बाद भी, जब पूरी दुनिया इन पे थू थू करती है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और सब जगह इनके ऐसे बदनामी हो रही है, अमेरिका से लेकर यूरोप में, यूरोप से लेकर कहीं और भी, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इनकी कोई भी सरकार आए, ये आतंकियों के साथ ही खड़े होते हैं। यासीन मलिक जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, जिन्होंने कश्मीरी मुसलमान जो भारत के लिए खड़े हुए उनको भी मार डाला। दीपक, ये तकरीर कब खत्म होगी? आप तकरीर सुनिए, आपको तकरीर सुनने की आदत ये जो नहीं है। पिंकी पीरनी बिठाई नहीं है आपने, इन्हें के तावीज़ गंडे बांधे हैं वहाँ। अच्छा, ये पिंकी पीरनी की तकरीर सुना रहे हैं आप। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि बस कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। ओके, और बात ये है इमरान खान की बीवी, बात करते हो, इमरान खान की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं आप। पीरनी तो आपके यहाँ, वही देख रहा हूँ, आपके यहाँ तो पीरनियाँ बैठी है और आपको तो शर्म आती नहीं, आपको तो शर्म आती नहीं, आपको क्या, आपको कहीं तो आप तो मतलब बहुत ही बदतमीज किस्म के इंसान है। आपको तो औरतों की कोई तमीज आती नहीं, आपको तो औरतों के लिए बिल्कुल तमीज नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। दीपक जी किस तरह, दीपक जी एक मिनट इरशाद साहब, मुझे आरती जी एक मिनट, इरशाद साहब, पेट्रियार्की उधर चलती होगी। देखिए आपके देश में ना होता हो, आपके देश में ना होता हो, हमारे देश में महिलाओं को बहुत सम्मान है और आप, मैं भी इज्जत करता हूँ। प्लीज आप इस तरह का मत करिए। तकरीर सुना रहे हैं आप,
आप हमें देखिए, आप इस तरह की बात किसी महिला पत्रकार या पैनलिस्ट के लिए मत करिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने नरसंहार करवाया कश्मीरी हिंदू को, आप लोगों ने, आप आतंकियों के साथ ही खड़े होंगे, आप मुजाहिदों के साथ ही खड़े होंगे, आप आतंकियों के साथ। आप औरतों की इज्जत करने के लिए तो मिर्ची क्लब जाते हैं। इरशाद साहब मत बोलिए सब बातें, प्लीज मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। आप एक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदी चैनल पर हैं, आप मिर्ची क्लब में नहीं बैठे हैं। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है। हमें बोलने नहीं देंगे, मैं ये कह रहा हूँ। रुक जाइए, बस बोलने दूंगा आप। चलो तकरीर सुनाओ, इनकी मुझे जवाब देने आप सुनिए, बिल्कुल आप सुनिए, आप जरा थोड़ी पेशेंस रखें और थोड़ी टॉलरेंस रखें। लेकिन आप क्या बोलेंगे आपकी? अच्छा देखिए कितने बदतमीज है, कितने ही बदतमीज। आप इतने बदतमीज हैं, आप लोगों की औरतों को, आप औरतों को बिल्कुल सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं दे सकते। आप कितने जलील किस्म के इंसान है, आप कितने जाहिल और जलील और बदतमीज इंसान है। आपको क्यों आप, अच्छा देखिए कि किस तरह की बातें करते हैं आप। आपको तो शर्म, मुझे बदतमीज कहेंगे, मैं आपको चुड़ैल कहूंगा। अरे प्लीज इरशाद साहब, प्लीज इरशाद साहब को थोड़ी देर फ्रेम करना, प्लीज इरशाद साहब ऐसा ना करिए, आप ना करिए ऐसा प्लीज। आतंकी है दीपक जी, ऐसे बदतमीज लोगों को तो आप पता नहीं क्यों रखते हैं, जिनको महिलाओं की कोई कदर नहीं, कोई सम्मान नहीं है। ये अपनी औरतों के बारे में भी ऐसी बात करते हैं। पीरनी जो इमरान खान की बीवी है, उसका नाम है, आप देख लीजिए कि किस तरह से लेते। तो ये बाकियों को क्या देंगे सम्मान? इन लोगों को जरा सी शर्म नहीं है कि आज भी आतंकी यासीन मलिक के साथ खड़े हैं। कितने उनके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, जिस आतंकी ने ओपनली बीबीसी को टेलीविजन शो पे ये बताया कि हाँ उन्होंने मारे, कत्ल किए लोग। एक मर्डरर, एक टेररिस्ट के साथ खड़े हैं और उनकी बीवी को आज उन्होंने मंत्री बनाया क्योंकि उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, एक आतंकी के साथ शादी की कम उम्र में। ठीक है। और ये आईएसआई और आर्मी के जो टट्टू बैठे हैं पाकिस्तान से, इनको प्लीज, इनको थोड़ी सी तमीज सिखवाइए कि औरतों के साथ कैसे बात की जाती है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से तैयब खान साहब के पास। नहीं, हुमायूं सरफराज साहब के पास। हुमायूं सरफराज साहब, बिजली गई हुई है? नहीं, बिजली है। आई एम सॉरी, असल में मैं ट्रेवल कर रहा था, इस वजह से कुछ लाइट के मसाइल हैं। चलिए बोलिए आप। रोशनी उतनी नहीं है। जी पूछे दीपक साहब। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये यासीन मलिक की बीबी क्यों? देखिए, यासीन मलिक साहब जो हैं, पाकिस्तान का जो सोच है उनके बारे में, जो नजरिया है वो ये है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम उम्र कैद, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सजा याफ्ता मुजरिम है यासीन मलिक। वो एक फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा। जो अपनी कौम की आजादी के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने दी है अपनी कौम के लिए, पिछले कई दहाइयों से उन्होंने एज ए फ्रीडम फाइटर वो लड़े हैं। मैंने उनके बारे में कुछ जितना मैं जानता हूं, पहले वो आर्म्स रेजिस्टेंस पर यकीन रखते थे, उसके बाद उन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया और उस वक्त से वो कश्मीरियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कश्मीरियों के लिए। मैडम मिसाल मलिक साहिबा को उन्होंने, उनकी वफा की हद देखें, 8-9 साल में आरती टिक्को बता रही हैं कि उनको मिले नहीं है, तो अभी तक अगर उन्होंने अपनी उसको शोहर समझते हैं मिसाल मलिक साहबा, तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है मिसाल साहबा की, और उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आपका हर आदमी को आईएसआई कुर्बानी दिया है, वो माल कमा रहा है, आपको भूखा रख रहा है। नहीं, देखिए, कश्मीरियों के लिए करोड़ों की आबादी है, उसको दबाया गया है, उसके राइट्स को दबाया गया है, वुमेन राइट्स को दबाया गया है, हर वो जुल्म रवा रखा गया है जो इंडियन आर्मी कर सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि मिसाल मलिक साहिबा को की सर्विस जो उन्होंने खिदमात या कुर्बानियां जो दी हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए पाकिस्तान ने उन्हें स्टेट मिनिस्टर का या स्पेशल एडवाइजर का ओहदा दिया है। तो इंडिया को चाहिए कि जो कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसको रिकॉग्नाइज करें और यूनाइटेड नेशंस की
जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक इसका हल निकालें। पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है इस मामले के ऊपर। हम कश्मीरियों की नॉन वायलेंट जो उनकी सपोर्ट है उसके कायल हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, हंसी आ रही है सुन के, हंसी आ रही है कि पाकिस्तान अहिंसा की बात कर रहा है। जिन्होंने गांधी जी के सपने को तोड़ के 2 नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान अलग ले लिया, वो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं और वहां से 10 लाख लोगों को मार के भेजा। ब्रेक के बाद बात करूंगा, जनरल सिन्हा से स्टार्ट करूंगा। जनरल सिन्हा साहब, सवाल मेरा यही होगा, आप पाकिस्तानी लोग अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के अपने मेहमानों से। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सजा याफ्ता जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार है यासीन मलिक, जो उम्र कैद की सजा काट रहा है इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर, उसे जो है उसकी वाइफ को, जो खुद पाकिस्तानी है, आईएसआई ने उसकी शादी करवाई थी, ये दावा आरती जी ने किया है। अब आईएसआई मैरिज ब्यूरो भी चलाती है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने हाल ही में देखा आईएसआई इस तरह की गतिविधियों में काफी लिप्त दिखाई दे रही है। और उन्होंने जो है ये शादी कराई थी, उसके बाद मुशाल मलिक को अब प्रधानमंत्री का एडवाइजर बनाया गया है। क्या कश्मीर मुद्दा इससे फिर जिंदा हो जाएगा? जल साहब मुझे बताइए, पाकिस्तान नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, पाकिस्तान जिसने, जो गांधी जी के नॉन वायलेंस का सबसे ज्यादा विरोधी जो जिन्ना था, जिसने ये पाकिस्तान बनवाया, ये क्या हो गया है? और ये मुशाल मलिक को क्यों बनाया? इसके पीछे आपको क्या रणनीति दिखती है, राजनीति दिखती है पाकिस्तान की? दीपक जी जय हिंद। सबसे पहले, क्योंकि मैं आधे घंटे बाद मौका मिला है, तो देखिए ये पहला जो आपका सवाल था, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुशाल हुसैन मलिक को क्यों ऑल ऑफ अ सडन ये बनाया गया एडवाइज़र। तो आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए, और क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको बहुत डीप में रिसर्च करता रहा हूँ, और टिक्कू साहब जो बोली है उनका थोड़ा सा मैं ये सपोर्ट देखती है किस तरह से होती है। देखिए मुशाल हुसैन मलिक जो हैं, इनकी एक ओलिगार्च कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में, वो जो चंद 1% हैं जो कि बड़े लोग हैं। इनके जो वालिद साहब थे वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ये आ जाता है भीख का कटोरा पकड़ा दिया, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान कहता है, वो किताबें लिखते रहे। इनकी जो अम्मा जान है, वो अम्मा जान PMLN की उनके वुमेन लीग से जनरल सेक्रेटरी रही हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी अपनी 19 साल की बेटी को ISI के कहने पे, क्योंकि 2005 की बात कर रहा हूँ, और यासीन मलिक गए थे 2005 में सपोर्ट लेने के लिए। पहले तो वो वहाँ से ये आतंकवाद का पूरा लेकर आए जब क्रॉस किया था, और 2005 में यहाँ से वीसा लेके गए वो, और वहाँ जा करके वहाँ सपोर्ट करना चाहते थे अपने JKLF के लिए सपोर्ट। तो 19 साल की एक जो मोहतरमा हैं, जो खातून थी, उनकी एक और वो बनाती थी न्यूड पेंटिंग, सेमी न्यूड पेंटिंग, वो उसको आगे ला करके उनको यूज़ किया अब उनकी अम्मा ने, और उससे कहा कि लव हो गया, और 4 साल बाद उनकी शादी हो गई 2019 में। और ये है इनकी सच्चाई, और ये ISI का कराया हुआ था। और देखिए कौन सी फैमिली को लेकर आए इन लोगों ने, और फिर भेज दिया उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए, वहाँ पर गार्नर करने के लिए। ISI के पैसे से गई हैं वहाँ पर, वहाँ पढ़ी लिखी नहीं, वहाँ पर जा कर के इन्होंने यही चीज़ें चलाती रही वहाँ से बैठ कर के। और आज उनको इस तरह से यूज किया जा रहा है क्योंकि इनको पूरा दीपक बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर की आवाज़ गूंज, जब 2 करोड़ लोग वहाँ जाते हैं, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ उतर रहे हैं, सारे पैसे लग रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE है, कतार है, जितने मुस्लिम कंट्री सारे दौड़ रहे हैं वहाँ पैसे लगाने के लिए। क्योंकि अभी तो वहाँ होटलों के दाम, कमरों का 1 लाख रुपया था आज से 15 दिन पहले, आज 1.5 लाख रुपया के रूम मिलते हैं वहाँ। तो ये है होड़ वहाँ पर, ये है बदलाव 370-35 हटने के बाद। और देखिए किस सातिराना से इन्होंने इसको फिर से यूज़ किया है। और ये मोहतरमा जो है ना मुशाल हुसैन मलिक, जो कि खातूनों को अभी इन्होंने पहले तो यूज़ किया मौलाना मसूद अजहर को, उसके बाद हासिब सईद को, सैयद सलाहुद्दीन को, मक्की पक्की वो सब ख़त्म हो गए। अब खातूनों को लेकर आ रहे हैं, ये खातूनें इनको शायद कुछ करवा दें। ये खातून, ये मुशाल हुसैन मलिक, जो कि एक एब्सोल्युटली गई गुजरी, क्योंकि 19 ईयर्स में आप बताइए 7 साल से न्यूड का, ये खातूनों की न्यूड बना करके बेचती रही हैं और अपना नाम कमाती रही हैं। इनकी अम्मा जान
जो PMLN जिसके साथ इरशाद साहब ये बैठे हुए हैं, उनको भी मिर्ची लगेगी दबा करके, क्योंकि उनकी विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी रही है। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, आप बोले। अरे भाई मेरे भाई उनके भाई इरशाद साहब लग गई मिर्ची। मिर्ची क्लब के मालिक मत कीजिएगा, मिर्ची क्लब के हम तो देखेंगे। जनरल सिन्हा साहब मिर्ची मत बोलिए, ये मिर्ची क्लब समझ जाएंगे। पड़े ना, मिर्ची मत बोलिए। मिर्ची जनरल साहब के साथ हाँ, मिर्ची क्लब कस्टमर है मिर्ची क्लब। सुने बताते हैं मुझे दुबई में आपको ISI ने दिया था जितने भी मिसालें ना, वो तरे रह गए। आप नेता PTI कहते हैं अपने को, PML के हैं, वहां देखिए PTI लग के आ रहा है। अरे हटा दीजिए भाई, के आप नेता है जी, PML के नेता है भाई, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की। क्योंकि मुसलाल हुसैन मलिक की जो अम्मा है, अम्मा जान है, तो वो तो कोई बात नहीं है। ये इनकी जनरल सेक्रेटरी दीपक जी, इनको बोलिए ये पढ़ के आए। अरे भैया हमारा खुदा की कसम, मुझे मैं बोलूंगा ना भाईजान, अरे सुने भाईजान के बारे में, खत्म कर ले जनरल साहब। अरे जनरल साहब आपको नहीं पता, एक मिनट, अब देखिए सरहद पार पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं इनका, पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कोई पढ़ना लिखना लिखने से कोई जाइए, ये मिर्ची क्लब इकट्ठे चलेंगे। अच्छा सुने टिक्कू जी, एक न्यू ईयर पे इकट्ठे होंगे। इरशाद अहमद क्या ये देखो, इनको तो ये खातून हर नाटक का जनरल सिन्हा बोल रहे हैं, फिर उनके पास जाऊंगा, इरशाद साहब के पास, फिर आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा कंप्लीट करिए प्लीज। मैम इरशाद अहमद को पाकिस्तान ने ISI आर्मी ने जोकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर टेलीविजन शो में ये आते हैं, हर टेलीविजन शो में आते हैं और अपनी बकबक पिंकी पीरनी बेनजीर मत बोलिए, इरशाद से मैं हटा दूंगा आपको शो से। अब मत बोलिए प्लीज। पीरनी कहते हैं, या बुसरा बीबी को कहते हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं उस तरह की नहीं है। प्लीज आरती को चुप कराओ, फिर आरती को चुप कराओ, फिर मैं हाँ ठीक है, आरती नहीं बोलेंगी। जनरल सिन्हा साहब कंक्लूड करिए प्लीज। जनरल सिन्हा साहब, अभी तो मैंने केवल मुसाल के बारे में बात किया। उनकी बेटी 11 साल की है, रजिया सुल्तान। अब उनकी जो दादी थी, जो उनकी अम्मा थी मुसाल की, उन्होंने कैसे मुसाल को यूज किया। अब रजिया सुल्तान को यूज करिए, 11 साल की बच्ची है बेचारी, और हर एक फोरम में जा करके कश्मीरियों के ऊपर में बोलना, और वो कहती है मोदी के ऊपर में वॉर क्राइम चलना चाहिए। 11 साल की, और इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए इनकी, मुसाल लिखती हैं। तो आज पाकिस्तान इतना बैंक करप्ट हो गया कि इनको खातूनों के पीछे घूमना पड़ रहा है। और आप देखिए वहां से पाकिस्तान से कितनी खातूनें इधर आ रही हैं। ये PTI मुझे गाली दे रहे हैं। दीपक आप मेरे PTI हटाइए प्लीज, खुदा। अरे हट गया जनरल, हट गया। और दीपक साहब ना, अब इरशाद साहब बोल लेने दीजिए, खत्म करने दीजिए जनरल साहब को। सरफराज, हाँ हिमायू सरफराज, हुसैन दुरानी, इनके इतने पॉइंट लाए हूं मैं जल्दी से खत्म करता हूं। ये खत्म हो गया। आपने कहा ना क्या हो गया, किस लिए यूज कर दिया। और आपने दूसरे एक सवाल किया था, क्यों ये गाना अब हमारे राग अलाप रहे हैं कि अहिंसाबाद। ये कायदे आजम कहाँ रह गया जिन्ना, जो कहता था कहाँ रह गया कि घास की रोटी खा लेंगे, एटम बम बना देंगे और हम 100,000 कट कर देंगे। हमने 1000 कट, वही खा रहे हैं सर, घास की रोटी खा रहे हैं आप। ये घास की रोटी खाएंगे हम इन्होंने 10 लाख लोगों को मारा था इन 1947-48 में जब पार्टीशन हुआ था। तो ये लोग कहाँ हैं? अरे ये लोग पूरे दीपक जी मैं बोलूंगे ना, साहब आप इनको कहाँ बोलते हैं ठीक है, ये नॉन वायलेंस, ये इनके पास नॉन वायलेंस है। दीपक जी मैं बोलूंगा, ये अपने लोगों को नहीं छोड़ा बांग्लादेश में, इस पाकिस्तान में, वहां पर महिलाओं को, खातूनों को, इन्होंने क्या किया सबको पता है। आप क्योंकि जनरल साहब अरे क्या बोलेंगे, अभी बात कर रहे हैं आप 10 लाख लोगों की। मुझे ये बताइए 4 लोग लगेगी मिर्ची इनको, जो उन्हीं के मुल्क में मार चुके आप, मिर्ची लग गई। आप कौन देगा? 4 लाख कश्मीरी, अरे भाई हार्डकोर रेडिकलाइज्ड जिहादी, यासीन मलिक के पीछे। अरे मेरे भाई
वो कश्मीरी जो कहाँ कि गए जो जिस तिहाड़ कश्मीर जेल में जुल्म में कर रहे चल रहा है, हैं, जिस तिल-तिल मारा जा कश्मीर रहा में है, जिस और कश्मीर उसके में ऊपर में कश्मीरी तो को ये आप शुक्र करें दहशतगर्द का नाम दे रहे हैं, उसको डेथ सेंटेंस यासीन मिलने मलिक वाला साहब था। अपने कश्मीर वो तो को आजीवन आजादी कारावास है। तहरीक में एक कायद हैं उनके, कश्मीरियों के, और कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, कश्मीर काज पे काम कर रहे हैं, उनको आपने कोई दहशतगर्द नहीं बना छोड़ा के यासीन मलिक के लिए आरती जी, एक कश्मीर सवाल उसके बाद मैं आप ही को दे रहा हूँ। इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद साहब, चुप कीजिए जरा थोड़ी देर। इरशाद साहब सुनिए ना, सुनिए, एक सवाल का जवाब दीजिए इरशाद साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या इस्लाम में न्यूड पेंटिंग बनाने की इजाजत है? देखिए बात यह है, ये तो जनरल साहब के कहने की बात तक है। मुझे ये बताइए कोई पेंटिंग उनकी मुझे दिखाइए, अपने चैनल पे दिखाइए। और दूसरी बात यह है, इस्लाम का पेंटिंग से ताल्लुक क्या है? इस्लाम एक दिखा नहीं दीन है सकते ना जो सर, यही तो चक्कर है ना। सबक दिखाता है। नहीं आप दिखाए, अगर समझदार लोग हैं हम। झूठ बोलने, वो यासीन मलिक की बीवी बना रही थी। मैं हमेशा कहता हूँ ना, झूठ बोले कवा काटे, लेकिन आप लोगों को आपको तो रोज काटता होगा। आरती भी झूठ बोल रही है, जनरल साहब भी झूठ बोल रहे हैं, आपको हम सुन रहे रोज हैं काटता बैठ होगा, करके। जो कब वो आता होगा हम इरशाद सुन रहे साहब के हैं, घर झूठ काट बोल के ही रहे हैं। जाता होगा इनको। और दूसरी वो लोग सुबह से शाम तक दीपक जी के शो में आके झूठ बोलते हैं। ये बात करते हैं, झूठ बोल के आप ऐसा करते हैं कि सच साबित हो जाए, लेकिन झूठ ही रहता है। अभी मिसाल मलिक अभी बनी है वजीर, देखिए वो काम करेंगी अपनी जनता के लिए, अपने कश्मीर काज के लिए, कश्मीरियों के लिए, तो अच्छी बात है। कौन सा आपको कश्मीर प्रॉब्लम क्या है? और आप सिर्फ कश्मीर में जो कहाँ वायलेंस से फैला आया? रहे हैं। मतलब देखिए ये आरती, मुझे मिसाल चुप करने कौन दे, है? एक मिनट आरती मुझे बोलने दे, फिर कहेंगी कि मैं बदतमीजी करता हूँ। आपने मेरे दूसरी बात बीच ये है, में क्यों आपने मेरी देखिए, आप बात आरती काटी? चुप करें, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने अभी मत बोलिए इंटरव्यू मुझे। किया ना, तभी मैं कर रही हूँ। आपने इंटरफेयर किया था। आप दोबारा से मेरे इसमें, मुझे एंजॉय कीजिए। देखिए मैं नहीं आपको नहीं एंजॉय नहीं, कर रहा हूं, आप ये मुझे गलत, enjoy आपकी तो कीजिए, भाषा सच को ही enjoy बहुत कीजिए, मैं आपका ही झूठ सुन रहा गंदी था। भाषा आप इरशाद इस्तेमाल साहब मैं वही क्या कह रहा हूं बोलते कि हैं, देखिए- मतलब सोचा करिए सर, आप एक सियासतदान हैं, खुदा की कसम, मतलब किस तरह की लैंग्वेज का लीचड़- इस्तेमाल करते हैं। लीचड़ भाषा। मुझे आरती जैसे लोगों को एंजॉय करना अच्छा लगता है। देखिए कैसे गलत है, नहीं इरशाद साहब मैं हटा रहा हूँ आपको, मतलब- माफ कीजिएगा, ये माफ किस कीजिएगा, मैं तरह हटा रहा हूँ आपको, मैं हटा रहा हूँ इरशाद साहब, हटा रहा हूँ। मतलब भाषा की एक मर्यादा होती है, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, 4 बार नहीं। तैयब खान साहब की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आरती जी सबब करेंगे, जवाब देंगे। तैयब साहब बताइए, क्या मानना है आपका मिसाल मलिक के बारे में? मैं समझता हूँ, पहले तो दीपक जी, आप एक तो टाइम मुझे बहुत लेट मिला, लेकिन ठीक चले मिल तो गया, काफी वेट करना पड़ा। दीपक से बात यह है कि ये जो मिसाल मलिक साहिबा को एडवाइजर पीएम का बनाया गया, मैं समझता हूँ ये बड़ा जबरदस्त फैसला है। और इससे आप लोग मीडिया में काफी हम देख रहे हैं कि बड़ी सनसनी मची हुई है कि मिसाल मलिक साहिबा आ गई तो आपने क्या हो गया। मिसाल मलिक साहिबा की कश्मीरियों के लिए काफी स्ट्रगल है, काफी जद्दोजहद है, और यासीन मलिक साहिबा की लिए और हमारे लिए फख्र की बात है। कश्मीरियों को एक हमने खराज तहसीन पेश किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खराज तहसीन पेश किया है, और ये सनसनी आप लोग जो फैला रहे हैं, ये फैलाते रहे, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन ये आप मुस्तकबिल में देखिएगा, फ्यूचर में देखिएगा कि मिसाल मलिक साहिबा के एडवाइजर बनने से कश्मीरियों की न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो अच्छी तरीके से मुकदमे को उजागर कर सकेंगे, बल्कि जो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तैयब साहब, आपका ऑडियो बहुत खराब है, बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। एक बार तैयब साहब को रोक के रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं तब तक हसन दुरानी साहब के पास जाता हूँ। हसन दुरानी साहब, क्या कहेंगे आप अब? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे यहाँ तो के सिन्हा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और इसके अलावा जो ये पंडित साहबा जो बैठी हुई है मोहतरमा जो है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं के सिन्हा साहब को सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि सर कायदे आज़म ने नहीं कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे और आटा बनाएंगे, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था। थोड़ा काइंडली इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। दूसरी बात ये थी कि देखिए, मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि मुझे मशाल मलिक के बनने से किसी किस्म का ना कोई खुशी है, ना मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको है, ठीक है, आपकी जाने पे प्रॉब्लम है, लिहाजा आप उसको आपकी जो इस वक्त जो बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के लिखें कि आप जो चर्चा हो रही है वो उसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि जनाब वो एक ऐसा आदमी है जो कि आपकी जेल में कैद है, तो भाई वो आपकी जेल में कैद है, आपका मुजरम है, तो उसकी बीवी बच्चों का क्या कसूर? पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुसलसल एक ही बात जो हमें बताई जा रही है, एक ही बात बताई जा रही है, ISI। आपने भी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था और उसमें आपने उसका टॉपिक रखा था कि जनाब ISI जो है वो
जो है वो अंजुम जो है वो बनी, अपना अंजुम की शादी की, और नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ जो है ना दीपक जी, दुरानी साहब से एक सवाल है, दुरानी साहब एक सवाल है, मेरे को बताया ना साहब, दुरानी साहब मैं आपकी अरे एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, काइंडली कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद एक सेकंड सर, एक दुरानी साहब बड़े अच्छे आदमी, आप एक सवाल तो ले लें, एक सवाल ले लें प्लीज। देखिए, आपने कहा कि उनके बीवी बच्चों को क्यों, तो ये मुझे बताइए, 19 साल की एक बच्ची है, उसको 40 साल के, आप यासिन मलिक जब शादी हुई थी 40 साल के थे जो मिले थे, एक डबल उम्र के हैं, तो ये बताइए हार्ड कोर रेडिकलाइज जिहादी के साथ यदि आप वहाँ पर और पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर आप फंसाते हैं उनको, तो आप बताइए ये इसका कौन, आप जवाब देंगे ना, आप पत्रकार हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। मैं यहीं पर रुकूंगा, बहस को और आगे बढ़ाएंगे, बताऊंगा मैं आपको मुशाल मलिक को लेकर क्या संदेश पाकिस्तान का जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, हंसी मजाक करता हूं, सब कुछ बातें करता हूं, लेकिन इरशाद साहब ने आज जो टिप्पणियां आरती जी के बारे में की, आरती जी मुझे बहुत खेद है, चैनल की कतई मंशा आपका अपमान करने की नहीं थी, और मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया अपनी अपनी मर्यादा में हम रहें, जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहे हों। ये जो कहा इरशाद साहब ने, उन शब्दों के लिए मुझे बहुत खेद है।